आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, ये हमारा जीवन एक नदी की भांति प्रवाह के साथ हर पल चलता रहता है। हर पल एक नदी की भांति बहता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जब तक जो इस संसार में आया है उसके कर्म पूर्ण नहीं होते, तब तक बाबा उसे उसकी जिम्मेदारियों को प्रेरित करके उसे कर्तव्य मार्ग पर चलाते हैं। कर्तव्य मार्ग के द्वारा ही उसे भक्ति योग से जोड़ते हैं। मेरे बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं जानता हूँ तू अपने माता पिता की कमी को बहुत महसूस करता है, लेकिन जैसे तेरे माता पिता ने अपने फर्जों को, अपने दायित्वों को बखूबी निभाया, वैसे ही इस जीवन पथ पर तू भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को मेरे दिखाए मार्गदर्शन में निभा और बखूबी इस संसार यात्रा को पूर्ण करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ जब तू उन सुनहरे दिनों की याद करता है जब तू बचपन में अपने माँ बाप के स्नेहपूर्ण वातावरण में रहता था, कोई बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, परिवर्तन संसार का नियम है। बचपन बीता, युवावस्था आई। जैसे ही हम युवावस्था में एक माता पिता की भूमिका निभाते हैं तो हमें उन्हीं सभी जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ता है। अपने आप को जिम्मेदार बनाना पड़ता है। हर जिम्मेदारी को धैर्यपूर्वक निभाना पड़ता है। हर चुनौती का सामना करना पड़ता है। पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर हम जीवन पथ पर जब आगे बढ़ते हैं, तभी हम साहसी योद्धा कहलाते हैं। तभी हम अपनी चुनौतियों पर पूर्ण रूप से खरे उतरते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू अपने माँ बाप की कमी महसूस करता है, लेकिन उनकी कमी को अपनी शक्ति बना ले। हर पल यह महसूस करके वह ऊर्जा रूप में तेरे साथ हैं और तुझे तेरी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, जीवन में जो संघर्ष और चुनौतियाँ हैं उनका सामना करने के लिए हर पल तुझे शक्ति दे रहे हैं। हर पल तुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मेरे बच्चे, न घबरा, न दुखी हो, न चिंताग्रस्त हो। भगवान तेरे साथ हैं, तेरे बाबा हर पल तेरे साथ हैं और हमारी शक्ति भी तेरे साथ है, हमारा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। हर पल तुझे मार्ग दिखाता रहेगा कि तुझे क्या करना है। हम आत्मज्ञान के द्वारा तुझे प्रेरित करेंगे तेरी जीवन संघर्ष की चुनौतियों को सामना करने के लिए। न कभी तुझे थकना है, न रुकना है, न हिम्मत हारना है। अपने बाबा पर विश्वास करके, सबरी को धारण करके बाबा से निर्देशन मांगना है। जब भी तू जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करे जब कुछ समझ में ना आए, तो सच्चे हृदय से, शांत मन से बाबा का ध्यान कर। वह तुझे कोई ना कोई मार्ग दिखा देंगे और जब तू आत्ममंथन करेगा तो बाबा स्वयं तेरे अंतर्करण से प्रकट होकर तुझे उस परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग बता देंगे। मेरे बच्चे, ना तू अकेला था, ना अकेला है। बाबा इस जन्म से पहले भी तेरे साथ थे, आज भी तेरे साथ हैं। तो विचलित ना हो। जब हम संसार में आते हैं तो श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म योग का पथ अति गुण है। कर्म योग इतना सरल नहीं है। हमें कर्म करते हुए मन को निष्काम रखते हुए भक्ति में रमाना है, ईश्वर को भजना है, सत्य के मार्ग को चुनना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ, दुख, संघर्ष हमारे भाग्य में क्यों ना आए, हमें ईश्वर का नाम जाप करते हुए निरंतर सत्य के मार्ग पर चलते रहना है और सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने विजय पथ पर आगे बढ़ते जाना है। और एक दिन ईश्वर वो समय ला देंगे जब सब कुछ तुम्हारे हक में होगा, तुम्हारी जीत होगी और वह जीत ऐसी होगी कि लोग तुम्हारी अनुभवों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन के अंधकार को भी दूर कर सकेंगे। मेरे बच्चे, निराश ना हो। मैं सदैव एक पिता की भांति, एक माता की भांति हर पल तेरा ख्याल रख रहा हूँ, तुझे प्रेरणा दे रहा हूँ कि जितना रोल मैंने तुझे इस दुनिया में अदा करने के लिए दिया, जितनी भूमिका तुझे निभानी है, उसको साहसी होकर एक वीर योद्धा की भांति उनका सामना कर और इस जीवन का पूर्ण आनंद ले। इस जीवन को शांति और समृद्धि के साथ बिता, जो मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। हर पल मेरे साथ का अनुभव कर। यह जीवन तेरे लिए बहुत उद्देश्यपूर्ण साबित होगा। इस लीला का पता तुझे शीघ्र चल जाएगा।
मुझ पर विश्वास कर। तेरे इरादे बुलंद हैं, तेरे इरादों को हकीकत में मैं बदलूंगा और तेरे जीवन में शांति, समृद्धि, खुशहाली, स्थिरता से वास करेगी। तू स्वास्थ्य, दीर्घायु, संपन्नता सब कुछ प्राप्त करेगा। ये मेरा तुझे आशीर्वाद है। मुझ पर विश्वास कर, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और सदैव तेरे साथ रहूँगा। मेरे आशीर्वाद और कृपा की वर्षा सदैव तेरे जीवन में होती रहेगी। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।